हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय कॉमर्स क्लास। बेटा आज हम लोग करने वाले हैं एग्री एंड डिसएग्री, क्वेश्चन नंबर 4 एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन इकोनॉमिक्स। कई सारे बच्चों की हालत इस तरह से हो जाती है जब एग्री डिसएग्री क्वेश्चन अपीयर होता है सामने। आता सब कुछ है बट ये नहीं पता स्टार्ट कैसे लिख करे या पैटर्न क्या है। बहुत ही इजी वे में आज हम लोग एग्री डिसएग्री के एनालिसिस करेंगे। एग्री डिसएग्री की क्या मार्किंग स्कीम होती है, टॉपर किस वे में लिखता है और एक सैंपल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। काफ़ी डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद एग्री डिसएग्री आए तो ऐसी कंडीशन नहीं होगी, यू विल बी स्माइलिंग और आपका 12 आउट ऑफ 12 ये क्वेश्चन नंबर 4 में अचीव हो जाएगा। विदाउट डिलेइंग फर्दर लेट स्टार्ट कि कैसे सारी प्रोसेस रहेगी। यस, फिलहाल बेटा आप लोगों की कंडीशन ये है, नोइंग एवरीथिंग बेटा बट द हार्डेस्ट पार्ट इज हाउ टू स्टार्ट। आपको पता सब है, क्वेश्चन का आंसर आता है, बट एग्री डिसएग्री में क्या पैटर्न होता है लिखने का ये नहीं पता। दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट और दिस इज द हार्डेस्ट पेन ऑफ अ स्टूडेंट। उसको क्वेश्चन आते हुए भी प्रेजेंट कैसे करूं ये नहीं समझ आता है। डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा पहले ये समझिए इसका मार्किंग स्कीम क्या रहता है एचएससी बोर्ड का। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको टोटल 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें से आपको 3 अटेम्प्ट करने होते हैं, एनी 3 पर क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। हर क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं। अब ये 4 मार्क्स किस तरह से अलोकेट किए जाते हैं? सबसे पहले बेटा एग्री डिसएग्री, आपको ये पता करना है उस क्वेश्चन का आंसर वेदर इट इज एग्री और डिसएग्री। वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अकॉर्डिंगली आपको एग्री डिसएग्री लिखना है। अगर आप करेक्ट आइडेंटिफाई करते हो एग्री डिसएग्री को, आपको 1 मार्क मिल जाएगा बेटा। वहां खाली एग्री डिसएग्री लिखने पे भी स्टूडेंट्स को 1 मार्क अलोकेट कर दिया जाता है इस क्वेश्चन में। उसके बाद बेटा आपको 3 रीजंस लिखने पड़ते हैं, पर रीजंस 3 मार्क्स, पर रीजंस 1 मार्क, यानी टोटल 3 रीजंस के 3 मार्क्स। ऑलवेज मेक श्योर 1 या 2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लिखें, जिससे एकदम श्योर हो जाते हैं कि हमें 12 आउट ऑफ 12 ही मिलेगा जब ये क्वेश्चन में अपीयर करूं। 3 क्वेश्चंस मुझे अपीयर करने हैं, हर क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, तो टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। पर क्वेश्चन के मार्किंग स्कीम होगी, एग्री डिसएग्री लिखने पे 1 मार्क, सेकंड रीजंस परफेक्ट लिखने पे 3 मार्क्स, टोटल 4 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन में मिलेगा। टोटल 3 अटेम्प्ट करने पे 12 मार्क्स। जस्ट चेक द हैप्पीनेस ऑफ अ चाइल्ड। टॉपर्स वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन। Our target for today will be 12 out of 12. 12 out of 12 जब ये क्वेश्चन अपीयर होगा आपके 12th बोर्ड में, योर स्माइल विल बी लाइक दिस। पहले बड़ा टेंशन था, अब नहीं रहेगा। स्टिक टू द टॉपिक, जो क्वेश्चन पूछा गया है उस टॉपिक को स्टिक कीजिए, यानी उसके रिलेटेड ही आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिकॉल करके लिखना है। गिव पावरफुल पॉइंट्स, इंक्लूड एग्जाम्पल्स, जहां पे भी एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में आते हैं प्लीज इंक्लूड कीजिए। ये काफी इफेक्टिव कर देगा आपके इस पॉइंट को, पावरफुल बना देगा। स्ट्रक्चर योर आंसर वेल, एक पैटर्न होता है बेटा लिखने का। नाउ द क्वेश्चन अराइज हियर, सर ये पैटर्न बता दो। यस 100% बेटा, आज का हमारा टारगेट ही है कि आपको जानना है कि व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। सो हियर द क्वेश्चन अराइज, सर व्हाट इज द स्मार्टर वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन। बेटा एकदम इजी वे बताऊंगा जिससे आपको 12 आउट ऑफ 12 मिलना ही है। दिस इज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग दिस क्वेश्चन। आपको आपके आंसर को 2 पार्ट में डिवाइड करना होगा, एग्री डिसएग्री और रीजंस उसके। ए में हम लिख देंगे एग्री डिसएग्री और बी में हम लिख देंगे रीजंस, व्हाई वी आर एग्री विद द अबव स्टेटमेंट और व्हाई वी आर डिसएग्री विद द अबव स्टेटमेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। So if question arise in your board exam, price is the only determinant of demand. क्या price only determinant of demand है? You will say no sir, it is not the only determinant. Price is the determinant, but it is not the only determinant. So what are the other determinants of demand? तो हम लिखेंगे
आई डिसएग्री, देखिए इसकी हेडिंग मैंने दी है ए, आई डिसएग्री विद द अबाउ स्टेटमेंट दैट प्राइस इज द ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। नाउ मुझे अब रीजंस भी तो बताने पड़ेंगे, बी आता है आपका रीजंस। रीजंस, डिमांड फॉर कमोडिटी डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स such other than price, such as income, population, advertisement, government policy। इनकम, पॉपुलेशन, एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी तो फैक्टर्स है जिनकी वजह से डिमांड चेंज हो सकती है। तो हम फर्स्ट लाइन देखिए कितनी सिंपल वे में लिखते हैं, इनकम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड। सिमिलर वे, पॉपुलेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट डिमांड। Similar way, advertisement is an important factor that affects demand. Similar way, government policy is an important factor that affects demand. अब बेटा आगे आपको रिलेशंस बता देना है कि इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है। वैसे ही पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी, जनरली डिमांड भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, एक्सेप्ट ओनली इंफीरियर गुड्स, बाकी हर केस में आपको लगभग पॉजिटिव रिलेशन मिलता है। एडवर्टीजमेंट जितनी ज्यादा करोगे डिमांड उतनी क्रिएट होती है, और जितनी कम एडवर्टीजमेंट उतनी कम डिमांड। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहीं अच्छे से होगा या फेवरेबल होगी, वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी, और जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज फेवरेबल नहीं होती है वहां डिमांड गिर जाएगी। तो ये सारे रीजंस देने के बाद बेटा आपको आखिरी में कंक्लूड भी करना है। क्या करना है? कंक्लूड, दस प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट of demand but it is not the only determinant। हमने प्रूफ कर दिया विद द रीजंस। ये रीजंस पे आपको बेटा मिलेंगे 3 मार्क्स और एग्री डिसएग्री का मिलेगा 1 मार्क। इस वे में बेटा आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे, और ऐसे ही हम 3 क्वेश्चन अपीयर करके 12 आउट ऑफ 12 आसानी से स्कोर कर पाएंगे। सो दिस इज द करेक्ट वे। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। हमको 2 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, एग्री डिसएग्री वाला और रीजंस। कम से कम आई विल से एटलीस्ट राइट 4 रीजंस एंड 1 कंक्लूजन पार्ट, और यहां पे एग्री डिसएग्री। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा एग्री डिसएग्री कैसे लिखते हैं। ऐसे ही आपके कई सारे डाउट्स होते हैं, प्लीज कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगा आपके इसी तरह से डाउट्स सॉल्व करूं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।